अध्याय द्वितीय वल्ली प्रथम। परांचिखानि व्यतीर्णात् स्वयंभूस्तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्। द्वंद नेत्र वाला होकर दृष्टि शक्ति को अंतर्मुख फेर कर आत्मा का दर्शन करते हैं। अध्याय द्वितीय वल्ली द्वितीय। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। वहाँ उस आत्मलोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते और न यह विद्युत ही चमचमाती है। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या, उसके प्रकाशमान होते हुए ही सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश से ही यह सब कुछ भासता है। सत्संग योग भाग द्वितीय से भगवान महावीर की वाणी। आत्मशोधक मनुष्य के लिए शरीर का श्रृंगार, स्त्रियों पुरुषों का संसर्ग और पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन सब तालपूट विष के समान महान भयंकर हैं। जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है उसी की आत्मा शुद्ध होती है और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास धर्म ठहर सकता है। घी से सींची हुई अग्नि जिस प्रकार पूर्ण प्रकाश को पाती है, उसी प्रकार सरल शुद्ध साधक ही पूर्ण निर्वाण को प्राप्त होता है। समाधि की इच्छा रखने वाले तपस्वी श्रवण, परिमित तथा शुद्ध आहार ग्रहण करे। निपुण बुद्धि के तत्वज्ञानी साथी की खोज करे और ध्यान करने योग्य एकांत स्थान में निवास करे। जो वीर दुर्जय संग्राम में लाखों योद्धाओं को जीतता है, यदि वह एक अपनी आत्मा को जीत ले तो यही उसकी सर्वश्रेष्ठ विजय होगी। जब मन, वचन और शरीर के भोगों का निरोध कर आत्मा शैलसी, शैलवत, अचल, अकंप अवस्था पाती है, पूर्ण रूप से स्पंदन रहित हो जाती है, तब सब कर्मों को क्षय कर सर्वथा मल रहित होकर सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करती है। सद्गुरु तथा अनुभवी वृद्धों की सेवा करना, मूर्खों के संसर्ग से दूर रहना, एकांत चित्त से सत शास्त्रों का अध्ययन करना और उनके गंभीर अर्थ का चिंतन करना तथा चित्त में धृति रूप अटल शांति प्राप्त करना, यह निःश्रेयस का मार्ग है। जिस प्रकार शिक्षित सधा हुआ तथा कवचधारी घोड़ा युद्ध में विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार विवेकी मुमुक्षु भी जीवन संग्राम में विजयी होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो मुनि दीर्घ काल तक अप्रमत्त रूप से संयम धर्म का पालन करता है, वह शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष पद पाता है। अप्रमत्त
रूप से संयम धर्म का पालन करता है वह शीघ्र मोक्ष पद पाता है। सत्संग योग चतुर्थ भाग से परमाराध्य गुरुदेव का अमृतोपदेश। प्रभु कथनाम अनामय स्वामी गोगुण प्रकृति परे। प्रभु कथनाम अनामय स्वामी गोगुण प्रकृति परे। क्षर अक्षर प्रभु पार प्रमाक्षर जापद संत धरे। अगुण शगुण पर पुरुष प्रकृति पर सत सतहु परे। प्रभु अकथ अनाम अनामय स्वामी गोगुण प्रकृति परे। अनंत पारा सार के सारा जा भजी जीवत रे। अनंत अपारा सार के सारा जा भजी जीवत रे। में ही कर जोड़े प्रभु ही निहोरे करुधार हमरे। में ही कर जोड़े प्रभु ही निहोरे करुधार हमरे। प्रभु अकथ अनाम अनामय स्वामी गोगुण प्रकृति परे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पाठ कर देते हैं। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से परमाराध्य गुरुदेव का अमृतोपदेश शीर्षक ध्यानाभ्यास में लौ लगाने से तरक्की। प्यारे लोगों, ध्यानाभ्यास में जितना अधिक लौ है वह उतनी ही अधिक तरक्की करेंगे। ध्यान अभ्यास में जिनका मन नहीं लगता है और जो मन को फेर फेर कर ध्यान में नहीं लगाते हैं वे ध्यान में उन्नति नहीं कर सकेंगे। मन के दूसरे सारे ख्यालों को छोड़कर ध्यान करना होता है। अनेक जन्मों के संस्कार के कारण मन जहाँ जहाँ घूमता है इसको बार बार रगड़ के द्वारा ध्यान में लगाना चाहिए। थकना नहीं चाहिए, बड़ी मुस्तैदी रहेगी। साहसपूर्वक करते रहेंगे तो साधन का वह फल मिलेगा जो संत कह गए हैं। जो पुराने सत्संगी हैं व जो अभी नए सत्संग करते हैं सबको मालूम है कि ध्यान में बाहरी चीज का अवलंब तो केवल नाम मात्र है, जैसे कुछ जप करना और मानस ध्यान करना। लेकिन इस अल्प का भी अनादर नहीं करना चाहिए। जब स्थूल में मन को नहीं लगा सकते हैं तो सूक्ष्म में मन को कैसे लगा सकते हैं। इसलिए मानस जप और मानस ध्यान को भी मुस्तैदी से करना चाहिए। इसके बाद दृष्टि योग और शब्द योग का साधन है। दृष्टि योग से ज्योति में प्रवेश होता है, फिर नाद का ध्यान होता है। यही असली नाम भजन है। बहुत लोगों को ध्वन्यात्मक नाम भजन की
खबर भी नहीं है। बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते कि अंतर का नाद ईश्वर का नाम है। कबीर साहब ने कहा है, सूरत निरत मन पवन एक कर, सुनो शब्द धुन तानरे। कहे कबीर पहुँचो सतलोका, जहाँ रहे पुरुष अमान रे। मुख कर की मेहनत मिटी, सतगुरु करी सहाय। घट में नाम प्रकट भया, बक बक मरे बलाय। सहजे ही धुन होत है, हरदम घट के माही। सूरत शब्द में ला भया, मुख की हाजत नाही। गुरु नानक ने कहा है, कासट माही जीव है, कासट माही जीव है, वै संतरु मति संजमी काढ़ी काढ़ी जय। राम नाम है ज्योति सवाई, ततु गुरु मति काढ़ी लई जय। जैसे काठ में अग्नि है, उसी तरह ईश्वर का नाम सबके अंदर अंदर प्रविष्ट है। और जैसे लकड़ी को रगड़कर अग्नि पाते हैं, इसी तरह दृष्टि योग के अभ्यास से इस नाम को प्रत्यक्ष पाते हैं। इसकी युक्ति बताने वाले से युक्ति जानकर अभ्यास करो और नाम को अपने अंदर पालो। ज़्यादा ध्यानाभ्यास करके काम खत्म करो, ज़्यादा ध्यानाभ्यास करके काम खत्म होगा। जो संसार में अधिक लोभ करते हैं, उनका मन उसमें फंसा रहेगा। गुफा में, कंदरा में कहीं बैठो, सांसारिक लोभ होने से मन उधर ही जाएगा। वह प्रत्याहार करते करते थक जाएगा और कभी छोड़ भी बैठेगा। लेकिन जो ज़्यादा प्रत्याहार करेंगे, उनको धारणा होगी और फिर ध्यान होगा। जो कोई मन लगाकर साधन करेंगे और करते हैं, वे कुछ न कुछ अवश्य पाते हैं। जो कोई पूछते हैं कि आपको ध्यान में क्या देखने में आता है, सो यह पूछने की बात नहीं है। जो कोई ऐसा पूछते हैं, वे ध्यान करना नहीं चाहते। यदि कुछ कह भी दिया जाए कि हाँ हमने यह वह देखा, तो उसका विश्वास भी आप कैसे करेंगे कि ठीक ही हमने देखा व नहीं। इन सब बातों को छोड़कर स्वयं ध्यान कीजिए और देखिए कि क्या देखने में आता है। यह प्रवचन पटना जिला अंतर्गत मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स रेस्ट हाउस राजगीर में दिनांक 5/9/1965 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के जय। अंतर जोत होत लखली जय। पांच तत्व तनयाग्नि जराए। दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि ससे फल फूला। मूल कपूरा कलश धर दीजय। अक्षत नभता रे मुक्ताहल। पोह पमाल
हिय हार गुही जय से तपान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज झलक झांझ मन मीना मंजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा मधुकर कमल केली धुनि धीज निर्मल ज्योता जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब चीज आधार धार अमृत वही आवे सतमत द्वार अमर रस भीज पी पी होया सुरत मत वाले चढ़ी चढ़ी मागे आमीरा सरी कोट भान छवि तेजऊ जाले अलख पार लखीला गलगी जय छिन छिन सूरत आधार पर राखें गुरु पर साद अगम रस पीज दमकत कड़क कड़क गुरु धामा उलटिया लाल तुलसी तनती जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगालकर सन्मुख दीज चमके विंदु सूक्ष्मयाति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपमल खली जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीज शब्द सुरत अभ्यास सरल तारा करी करी सार सबद गहिली जय ऐसी जुगति
काया गढ़ त्यागे भव ब्रह्म वेद सकल मलछि जय भव खंडन आरतिया निर्मल करी में अमृत रस पी जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगालकर सन्मुख दीजय श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।